मच होप आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एंगुलर प्रोजेक्शन से फेंकते हैं तो वो हमारे पास डायग्राम क्या आया था। हमने डायग्राम कुछ इस तरीके का बनाया था, यानी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका था और कुछ एंगुलर प्रोजेक्शन से फेंका था, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम आया था। हमने दो कंपोनेंट बनाए थे, ये हमारा एंगल थीटा था, ये हॉरिजॉन्टल के साथ u cos थीटा और ये वर्टिकल के साथ आ जाएगा u sin थीटा। ठीक है, ये हमने दो डायग्राम बनाए थे। यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया था हमने, एट टाइम P पे मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एट पॉइंट P पे। ठीक है, तो एट टाइम T पे ऑब्जेक्ट मान लिया हमारी यहाँ पे है, ये हमारी Vx हो गई, ये हमारी Vy हो गई। हमने यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाया, ये हमारा बीटा एंगल हो गया। ठीक है, ये हमने करवाया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब देखो इसमें हमें क्या बताना है। अब देखो इस पॉइंट P पे अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को देखें तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि हमने बताया था, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जब मैंने करवाया था तब भी हमारे पास हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकाला था। तो यहाँ पे इसकी अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी देखें v, ये होगी ना, यानी ये हमारा x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली हमारी रिजल्टेंट यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब देखो अब वेलोसिटी क्या होगी एट पॉइंट P। ठीक है, एट पॉइंट P पे हम देख रहे हैं और हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने देखा था जो हमारा यहाँ पे था, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा u इज इक्वल टू क्या था, u cos थीटा, vx इज इक्वल टू u cos थीटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। उसके बाद हमारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या आया था, vy हम देखो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, v इज इक्वल टू u प्लस 18। ठीक है, v इज इक्वल टू u हमारा u cos थीटा इनिशियल, ठीक है ना, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट वाला आएगा u sin थीटा, क्योंकि हम वर्टिकल निकाले ना, तो u sin थीटा माइनस का एक ही हम जगह मैंने बोला था, अगर ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ गिर रही है तो a इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। ठीक है ना, तो u sin थीटा माइनस का gt आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा y कंपोनेंट u sin थीटा माइनस का gt। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ऐसा करते हैं। ठीक है ना, तो vx हमारा देखो कितना है, vx हमारा आया था u cos स्क्वायर थीटा, हम लिख देते हैं। ठीक है, vx हमारा प्लस का vy हमारा आया था u sin थीटा माइनस का gt का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस का 2u sin थीटा gt, ये आएगा। यहाँ पे u cos स्क्वायर थीटा को जब हम u स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा gt, ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस का 2u sin थीटा gt। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा कहाँ पे था, एट पॉइंट P पे, वे हमारी जो स्पीड आई थी, वेलोसिटी है एट पॉइंट P पे, ये हमारी ये आई है। अब हमें निकालना है, देखो बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना क्या था कि जिस वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को पहले फेंक रहे हैं ना, वो गिरते टाइम पे उसकी वेलोसिटी वही होगी। बेसिकली हमें प्रूव ये करना है, तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो उसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, देखो हमें निकालनी है एट पॉइंट, ये P था, अब हमें एंड पॉइंट पे निकालनी है। इस एंड पॉइंट पे हम देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट P पे था, एट पॉइंट P। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं एट एंड पॉइंट। ठीक है, एट एंड पॉइंट पे मोशन हमारी क्या होगी, देखो इस एंड पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमारी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रही है,
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला था, दैट इज 2u sin थीटा बाय जी। ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट पी पर है ना उसकी जगह पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट जहां पे भी टी हमें दिखेगा ना वहां पे हम ये लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो लिखे कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम निकालें तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, देखो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2u साइन थीटा जी और t की जगह पे हमें ये लिखना है 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। तो यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, इस जी स्क्वायर से ये जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, u स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 4u स्क्वायर, यानी पूरी टर्म ही कैंसिल हो जाएगी। यानी जो हमने v एट पॉइंट p पे आई थी वो हमारी क्या आई है u, जो कि हमारी क्या थी इनिशियल स्पीड। यही हमें चीज प्रूव करनी थी कि जिस वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को एक प्रोजेक्शन एंगुलर प्रोजेक्शन में फेंका था उसी वेलोसिटी से हमारी ऑब्जेक्ट लास्ट में एंड पॉइंट पे अर्थ पे गिरी है। यही चीज हमें बतानी थी कि हमारी देखो एट पॉइंट पी पर जब हमने देखा, एट पॉइंट पी पर इनिशियल पॉइंट पे भी अगर हम देखें तो हमारी u थी, फिर एट पॉइंट p पे हमने देखा तो भी हमारी क्या आई है u, और एट एंड पॉइंट पे भी हमारी क्या आई है u, ठीक है ना। तो एट एंड पॉइंट पे भी हमारी क्या आई है u। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जिस वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका था उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ पे गिरेगी, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ से थीटा निकालें यानी ये वाला बीटा एंगल, थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम हो रही है, बीटा हमारी क्या आएगी, देखो वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू वी वाई हमारा कितना है, वी वाई हमारा टी, यहाँ पे टी रखेंगे हम, ठीक है। तो वी वाई हमारा है u साइन थीटा माइनस का जी और टी की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। और नीचे हमारा आ जाएगा u cos थीटा, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस का u, ऊपर जब इसको सॉल्व कर देंगे जी से जी कैंसिल, यानी u साइन थीटा बाय u cos थीटा, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। अब बीटा हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का टेंजेंट थीटा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। यहाँ से हमारे पास क्या आया है, देखो हमारी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है एट एंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसके इक्वल आ गई। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जिस वेलोसिटी के साथ हमने ऑब्जेक्ट को एंगुलर प्रोजेक्शन में फेंका था उसी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे आ गिरी। उसके बाद हमें यहाँ से क्या मिला, सेकंड पॉइंट जब हमने बीटा निकाला यहाँ से हमारे पास बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा आया। माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, यानी माइनस थीटा का मतलब यही हुआ ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी प्रोजेक्टाइल जो है वो हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से दो चीजें प्रूव हुई, हमारी ऑब्जेक्ट क्या होगी, एक तो माइनस थीटा है यानी एंगुलर प्रोजेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और एक हमारी ये आई कि जिस वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका था अर्थ पे गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी वही होगी गिरते हुए, ठीक है ना। तो यही दो चीजें हमें यहाँ से प्रूव करनी थी, ठीक है। जो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, मैक्सिमम हाइट, फिर मैक्सिमम हाइट पे टाइम निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था और हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली थी, और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आ गए क्योंकि इनका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। तो अब इन पे बेस हम न्यूमेरिकल करते हैं, जितने भी हमारे इजी हार्ड न्यूमेरिकल हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल। आप देखो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये बिल्कुल इजी है, एक बार आप इस वीडियो को रोक करके खुद सोल्व करके देखें, क्योंकि इसमें हमारे पास तीनों फॉर्मूले का यूज है। अब उन सिर्फ बेसिक है, बिल्कुल वो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, थ्रो की गई है 28 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास यू कितना है 28 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एट ए डायरेक्शन यानी थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। हमें निकालनी है पहले कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट फिर टाइम टेकन, फिर हमें निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी जो कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट की जो फर्स्ट फॉर्मूला आता है मैक्सिमम हाइट का,
मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, u कितना है हमारा 28 इंटू 28 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, यानी 1/2 का स्क्वायर, और 2 और g इतना 9.8। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, यानी उसी लेवल पे आने के लिए बॉल ने कितना टाइम लिया होगा। तो टाइम टेकन यानी हम मैक्सिमम टाइम भी बोल सकते हैं, उसने कितना टाइम लिया होगा। तो टाइम टेकन हमारा आता है 2u साइन थीटा बाय g। ठीक है, तो u की जगह पे हमें क्या लिखना है, उसकी इनिशियल स्पीड यानी 28। ठीक है, साइन 30 डिग्री और नीचे आ जाएगा g यानी 9.8। ठीक है, 2u साइन थीटा बाई जी, ये हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं, यानी अर्थ पे आने से पहले वो कितनी देर ऑब्जेक्ट हमारी हवा में रही होगी। तो हमारा टाइम टेकन यानी टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u हमारा 28 साइन 30 और 9.8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है ये 2.9 सेकेंड। ठीक है, यानी 2.9 सेकेंड में ऑब्जेक्ट क्या होगी, उसी सेम लेवल पे आएगी। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, u हमारा होगा 28 का स्क्वायर साइन 2 30 डिग्री और g आ जाएगा हमारा 9.8। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 69.3 मीटर। ठीक है, ये हमारा सेकंड में था क्योंकि हमें इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। इसमें हमें हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी थी 69.3 मीटर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एंगुलर प्रोजेक्शन, यानी जिस थीटा से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चीज क्या गिवन है, रेंज। ठीक है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड। क्या करना है, डिवाइड 2 बाय फर्स्ट। ठीक है, यानी h बाय r। h हमारा मैक्सिमम हाइट कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज कितनी है, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और बाय जी, यानी जी हमारा आ जाएगा ऊपर। ठीक है, जी से जी कैंसिल, यहाँ से हमारा कितना बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय कितना आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, हमारे पास यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, यानी ये बनेगा टेंजेंट थीटा बाय 4। ठीक है, अब हमें ये टेंजेंट, ये थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये आ जाएगा 4h बाय r इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 4 हमारा एज इट इज, h हमारी मैक्सिमम हाइट कितने गिवन है, दैट इज 10, और रेंज हमारी कितनी गिवन है, दैट इज 50। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टेंजेंट थीटा। ठीक है, यानी ये आ जाएगा 10/5 यानी 4/5 यानी 0.8। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 0.8। ठीक है,
इसको tan इनवर्स 0.8 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 38.60। ठीक है, तो इस एंगल से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन में फायर करेंगे। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कि अगर रेंज और मैक्सिमम हाइट हमें गिवन है तो वो एंगल बताना है जिस एंगल से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था, तो वही एंगल हमें बताना था। तो यहाँ से थीटा आ गया 38.60। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रोजेक्टाइल के कुछ न्यूमेरिकल।